एक घर के बाहर वो जो बैठने के लिए रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ओटा। उस ओटे पे एक परिवार आके बैठा, घर पे कोई नहीं था। तो घर में जो महिला थी, स्त्री, उसने 3-4 बार खिड़की से झांक के देखा। 2-3 घंटे हो गए, वो लोग वहीं के वहीं बैठे रहे। बड़े सुखी परिवार के लोग लग रहे थे, संभ्रांत लोग लग रहे थे, पढ़े लिखे। 4 घंटे हो गए, तब इससे नहीं रहा गया, स्त्री से। उसने दरवाजा खोला, उनको पूछा कि साहब आप कौन लोग हो, यहां आपको किसी से काम है क्या? तो जो बाहर बैठे थे ओटे पर, उस परिवार में जो पुरुष था, मुखिया, उसने उस महिला से पूछा, स्त्री से पूछा कि आपके पति है घर पे? बोले नहीं, वो तो काम पे गए हैं। बोलिए ना, उससे क्या काम है? बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो जब आ जाए, हमें उन्हीं से काम है, वो आ जाए तब बताना। बोले ठीक है। 2-3 घंटे बाद उसका गोवर्धन काम से घर पे लौटा। तो आते ही उसकी पत्नी ने, स्त्री ने उसको कहा कि ये कोई लोग आए हैं, आपका नाम पूछ रहे थे, लगभग 6 घंटे से बैठे हैं। 6 घंटे? घर में बुला लेना चाहिए था ना। अरे बोले मैंने कहा 2 बार, पर उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं ठीक है। तो बोले जा बुला ले अंदर, क्या बात है, कौन है ये लोग? बोले पता नहीं। बाहर गई वो महिला। बोले आपको क्या काम है? मेरे पति घर पे आ गए हैं, आप भीतर आइए ना। तब पुरुष ने फिर से कहा कि शायद आप लोग हमारे बारे में जानते नहीं हो, मैं अंदर आऊंगा, इसीलिए तो बाहर बैठे थे हम लोग 6 घंटे से, पर उससे पहले मैं मेरा परिचय देना पसंद करूंगा। पुरुष ने अपना नाम दिया। बोले लोग मुझे वैभव के नाम से जानते हैं, मैं वैभव। एक महिला के सामने हाथ बताकर कहा कि ये मेरी पत्नी, इसका नाम दौलत है। फिर एक युवान लड़के के सामने हाथ करके बताया, बोले ये मेरा बड़ा बेटा, इसका नाम ऐश्वर्य है। एक युवान कन्या थी, उसके सामने हाथ करके बताया, बोले ये मेरी पुत्रवधू, इसका नाम कीर्ति है। और एक छोटा बालक हाथ में खिलौना लेकर खेल रहा था, उसके सामने हाथ करके बताया, बोले ये मेरा छोटा बेटा, इसका नाम प्रेम है। वो महिला सटक रह गई कि ये कौन सी बात हुई? ये परिचय देना था, अंदर जाके भी तो दे सकते थे, ये यही कथा खोल के बैठ गए। तो महिला ने कहा कि हां तो। बोले आगे सुनिए, हम लोगों का एक नियम है कि हम सब अंदर नहीं आ सकते आपके घर में, हम में से कोई एक भीतर आ सकता है। तो आप अपने पति से पूछ लीजिए कि हम में से कौन अंदर आए। अंदर गया, महिला अंदर गई, पति से पूछा, बोले ऐसी बात बोल रहा है ये तो। बोले क्या बताया? बोले अब इसमें से किसको बुलाए? तो उस सत्संगी पति ने कहा कि वैभव का हम क्या करेंगे? उसकी पत्नी ने कहा कि भ्रष्टाचार के बगैर का जो भी भगवान हमें देता है, मैं उसी में राजी हूं, भले मेरी साड़ी फट जाए, मुझे कोई शर्म नहीं है। मुझे बड़ी महंगी महंगी साड़ी नहीं पहनने का शौक है, इसलिए दौलत का हम क्या करेंगे? बेटे को पूछा, बोले तू भी अपना विचार बता दे।
तो बोले ईश्वर की कृपा से हम मेहनत कर रहे हैं, पर बिना मेहनत का ऐश्वर्य यदि मिल भी जाए तो भी किस काम का, ऐश्वर्य का हम क्या करेंगे। उसकी पुत्र वधू ने कहा कि यदि हम सत्कर्म में बने रहेंगे तो कीर्ति तो मिल ही जाएगी, कीर्ति का हम क्या करेंगे। तब अंत में उनका छोटा बच्चा खेलता खेलता है, बोले क्या बात है। बोले वो छोटा बच्चा कौन है, क्या नाम है उसका। बोले उसका नाम प्रेम है। बोले उसको अंदर बुला लो ना, मैं उसके साथ खेलूंगा। तय हुआ कि भाई ठीक है, प्रेम को अंदर बुला लो। वो महिला फिर से बाहर गई। बोले आपने कहा था उस तरीके से हम लोगों ने सलाह मशवरा कर लिया है, आप तो प्रेम को घर में भेजिए। तो कहते हैं कि प्रेम का हाथ पकड़ के वो चारों लोग भीतर घुस आए। तो उस महिला ने कहा कि अभी तो आप मुझे कह रहे थे कि हमारा नियम है कि हम एक ही आएंगे। बोले वो बात तो सच है कि हम एक ही आएंगे, पर क्या करें, हम जितने हैं ना वो सब के सब इस प्रेम के वशीभूत है, इसलिए प्रेम जहां जाता है वहीं हम भी जाते हैं। जीवन को बदलना, मुक्ति के लिए उपयुक्त बनाना, यही सत्संग का उद्देश्य होता है।